Student, question number 13. Question number 13. In a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea and 225 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor कॉफी. स्टूडेंट्स, इस टाइप की जो भी वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहले हम इसको मैथमेटिकली नोट करेंगे और उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है उस पर डिस्कस करना है. इन अ सर्वे 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल के 600 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया है. उनमें से 150 स्टूडेंट्स टेकिंग फाउंड ऑफ टी एंड 225 स्टूडेंट्स कॉफी and 100 were taking both tea and coffee. तो इसमें क्या है 600 स्टूडेंट्स हमने सर्वे किया गया है और सारे डिटेल्स हमें यहाँ पे गिवन है. Define how many students were taking neither tea nor coffee. इसमें कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ना तो टी को प्रेफर करते हैं ना कॉफी को. Start questions. Let T be the set of students who take tea. जो स्टूडेंट्स टी लेते हैं ना उनके सेट को हमने टी से डिपेंड करवाएं. एंड सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेकिंग कॉफीज. ठीक है स्टूडेंट्स. तो नाउ तो 600 स्टूडेंट्स हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि 600 स्टूडेंट्स टोटल स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ तो लेते हैं, है ना. इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है तो उसमें हम उसको टी और सी का यूनियन नहीं ले सकते. तो हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे लिखते हैं. गिवन दैट ये क्या है यू एन यू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सर्वे कितना है 600 एंड 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड ऑफ टेकिंग टी. कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक टी कितना है 150 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक कॉफी 225 and 100 were taking both tea and coffee. ठीक है. टी एंड और हमने आपको बताया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं. यूनियन का मतलब इसको और से एंड इंटरसेक्शन इसको हम एंड. जब भी ये थ्योरेटिकल लैंग्वेज होती है ना तो उसमें इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है. तो यहां पे लिखा है बोथ टी एंड कॉफी. तो क्या है एंड के लिए क्या करेंगे इंटरसेक्शन. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी एंड कॉफी कितना है ये 100. फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी. ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं वो ना तो टी लेते हैं ना कॉफी. तो इसको लिखेंगे. अगर हमारे पास दो सेट हैं, जब भी कंडीशन ये आती है नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी वाली कंडीशन में इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली. ए नॉट नाइदर ए नॉट बी, ना तो ए एंड नॉट बी, नॉट ए एंड नॉट बी. एंड के लिए हम इंटरसेक्शन का यूज करेंगे नॉट बी ये. ठीक है ऐसे लिखेंगे. तो वी फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ये स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है. तो हमारे पास ऐसा कोई अभी तक फॉर्मूला नहीं है. जो हमने 3 फॉर्मूले बताए थे उनमें से कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो कि इस चीज को फाइंड कर सके. ठीक है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. हमने आपको बताया था बाय डी मॉर्गन्स लॉ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन्स लॉ. ठीक है. ये क्या है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. अब ये हमें कहां से फाइंड होगा. ये फाइंड करने के लिए हमने आपको बताया था A complement is equal to U minus A. तो थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम कर लें दिस इज सेट A. अगर ये सेट A है तो उसको कैसे लिखेंगे. यहां पे लिखते हैं A यूनियन B complement is equal to U minus A यूनियन B. और A यूनियन B हमें कहां से मिलेगा इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था. बट स्टूडेंट्स अगर हम अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम एन का यूज कर सकते हैं. तो ये इसके इक्वल होगा और ये
इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है, उसके बाद हम ये फाइंड करेंगे, ये चीज फाइंड करेंगे। ठीक है, यहां पे देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास ए और बी की जगह क्या है, टी एंड सी, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, टी नॉट एंड सी नॉट। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा हमें करेक्शन करना पड़ेगा, हमें ए और बी की जगह पे क्या है, टी एंड सी। ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं। ठीक, first we will find NT union C is equal to NT plus NC minus NC minus NT intersection C। ये जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन है वो सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। NT यूनियन C इज इक्वल टू NT कितना है 150 प्लस NC 225 माइनस NT इंटरसेक्शन C कितना है, T इंटरसेक्शन C 100 है, 100। नंबर ऑफ एलिमेंट इन T यूनियन C कितना होगा, 150 प्लस 225 माइनस 100 कितना हो गया, ये 150 52 75। ठीक है, नाउ वी फाइंड एन टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या होगा, एन यू माइनस एन टी यूनियन सी। नाउ एन टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन यू कितना है, एन यू 600 माइनस एन टी यूनियन सी, ये हम फाइंड कर चुके हैं, यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए 275। एन टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 325। नाउ वी फाइंड एन दिस बाय डी मॉर्गन्स लॉ, दिस इक्वल टू टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन्स लॉ। मैंने यहां बताया था ना ये चीज, इसको ध्यान देंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 325। दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 काफी इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.6 में किए थे ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 काफी इंपोर्टेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स इसकी लैंग्वेज काफी लेंथी है, इसलिए मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिखा है। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम है देखने में तो आप अपनी बुक से देख लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H, 26 रीड न्यूज़पेपर T एंड 26 रीड न्यूज़पेपर I। कई टाइप के न्यूज़पेपर है, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 60 हैं। उनमें से 25 पीपल हैं वो H टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एंड 26 जो पीपल्स हैं वो T टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं एंड 26 रीड न्यूज़पेपर I। ठीक है, 9 रीड बोथ H एंड I। जो 9 पीपल हैं वो रीड करते हैं दोनों टाइप के पेपर्स न्यूज़पेपर वो H एंड I। 11 रीड H एंड T, 8 रीड both T and I, and three people read all the 3 newspaper, I mean H, T and I। तीनों टाइप के न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। फाइंड, हमें फाइंड करना है फर्स्ट द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर एंड सेकेंड इज द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। फर्स्ट वाले में कह रहा है वो नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, एट मोस्ट 2 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी, 3 से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। टोटल न्यूज़पेपर ना वो 3 ही है। कैसे हैं, H,
टी एंड आई टाइप के। तो कुछ पीपल्स ऐसे भी हैं जो एक ही पेपर पढ़ते हैं, कुछ दो ही पढ़ रहे हैं, कुछ तीनों पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमें फर्स्ट में फाइंड करना है हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ज्यादा से ज्यादा वो दो भी पढ़ सकते हैं, तीन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड में हमें केवल वही नंबर ऑफ पीपल्स फाइंड करने हैं जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस। पहले हमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो सारी यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। गिवन दैट, हमें क्या क्या गिवन है वो सारी चीज यहाँ पे नोट कर लेते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल्स, ठीक है। हमें 60 पीपल के सर्वे में, तो ये क्या हो गया, इसमें ये नहीं कहा गया है कि जो 60 पीपल में से सारे जो पीपल्स हैं वो कुछ न कुछ पढ़ते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। तो हम थोड़ी देर एज्यूम करेंगे एन यू इज इक्वल टू 60, ठीक है। एंड एच न्यूज़पेपर कितने, 25, एन एच इज इक्वल टू 25 and 26 T, NT 26 and I 26, NI 26. Now read H and I, and until क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का यूज करेंगे। 11 read H and T, H and T, and के लिए इंटरसेक्शन और के लिए यूनियन 11 एंड 8 रीड टी एंड आई, टी एंड आई कितना 8 एंड 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर। 3 न्यूज़पेपर मींस एच आई एंड टी। तो नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड एच न्यूज़पेपर, टी एंड आई, ये कितना है 3। Then number of people who read at least one of the newspaper, हमें फाइंड करना है number of people who read H और T और I, या H पढ़ते हैं या T पढ़ते हैं या I पढ़ते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं, तीनों में ले सकते हैं। तो ये चीज हमें फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ वी नो दैट एन H union T union I is equal to NH plus NT plus NI plus NI minus NH intersection T minus NH intersection I minus T intersection I plus NH intersection T intersection I। जो भी वैल्यूज हमारे पास हैं तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। Then NH union T union I is equal to NH 25 NT, ये सारी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ये बनवाई बने यहाँ पुट करते हैं 26 and NI 26 minus H intersection T, H intersection T 11, H intersection I 9 minus 8 plus 3 इसको सॉल्व करते हैं। 26 52 77 plus 3 80 minus 11 9 8 कितना 28, 80 minus 28 is equal to 52। 52 people read at least one newspaper, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए। करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस। स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। उसमें क्या था फर्स्ट वाले में, वो एटलीस्ट वन वाले कंडीशन क्या होगा, कम से कम एक पेपर पढ़ सकते हैं, दो भी पढ़ सकते हैं, तीन भी पढ़ सकते हैं, कम से कम तक कंडीशन है, ज्यादा से ज्यादा कंडीशन नहीं है। और यहाँ पे क्या है, who read exactly one newspaper, केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ता है। जो एच वाले हैं, जो एच पढ़ेंगे वो टी नहीं पढ़ेंगे, जो टी पढ़ेंगे वो आई नहीं पढ़ेंगे, जो आई पढ़ेंगे वो बाकी एच एंड टी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को दूसरा वेन डायग्राम से सॉल्व कर देंगे। स्टूडेंट यहाँ पे बनाते हैं, दिस इज यूनिवर्सल सेट U, ये क्या है
60 people in the set and this is set H. ये क्या है? H. H न्यू पीपल पढ़ने वाले पीपल्स का सेट है. ये हो गया T and here ये I. ये कंप्लीट सर्कल है. ये H हो गया. ठीक है. तो हम इसको A, B, C, D, E, F, G इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं. ये हो गया पोर्शन जी. अब देखिए ए वो नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो ओनली एच न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं. ओनली एच. देखिए ए यहां से यहां तक है. ये ओनली दिस पोर्शन. ठीक है. ये जो पोर्शन है यहां तक ये क्या है? ए. ये सी है और ये बी क्या है? जो एच और टी दोनों को रीड करते हैं ना, ये चीज. एफ क्या है? जो एच और दिस साइड इज आई. आई को पढ़ते हैं. और ई क्या है? ओनली आई वाले. और डी क्या है? डी इन दोनों का कॉमन है तो क्या हुआ? टी एंड आई. और ये जी क्या है? ये जो जी है नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर. ये काफी ठीक है. दिस इज सी. अब हम यहां से देखते हैं. देखिए हमारे पास क्या था? हम अगर एच को नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड एच न्यूज़पेपर, ये कितना हुआ? एच क्या है? एच में कौन से कंबाइंड नंबर्स? ए बी जी एफ. तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी प्लस जी प्लस एफ. ए प्लस बी प्लस जी प्लस एफ. जो एच के अंदर कौन से जो ये आ रहे हैं नंबर्स. ठीक है. और ये एनएच कितना है? इज इक्वल टू 25. अब देखते हैं हम एनटी. एनटी कितना है? एनटी टी हो गया यहां से यहां तक का पूरा पोर्शन. सी बी जी डी. ठीक होगा. सी प्लस डी जी और बी पहले बी लेते हैं. बी प्लस सी प्लस डी प्लस जी. और ये नंबर ऑफ टी कितने हैं? 26. एंड एन आई. आई में क्या हो गया? ये वाला सेट है यहां से आता है. ये पूरा सेट है. इसमें ई डी जी एफ. तो क्या हुआ? डी ई एफ जी. डी ई एफ जी. और ये आई वाले कितने हैं? 26. ठीक. नाइस फ्रेंड्स, ये चीज देखते हैं. ये कॉमन पोर्शन किसका है? ये वाला कॉमन पोर्शन किसका है? ये है एच एंड टी. एच एंड टी. उसको लिखेंगे एच एंड टी. ये वाला पोर्शन. तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? बी एंड जी. बी एंड जी. बी प्लस जी. एच इंटरसेक्शन टी. एच इंटरसेक्शन टी कितना है? एच एंड टी वाले. एच एंड टी कितने? 11. अब इस वाले कंबाइंड पोर्शन को ले लेते हैं. ये किसका है? एच एंड आई का है. और इसमें क्या है? एफ एंड जी. इसमें एफ एंड जी. ठीक है. इनको एन एच इंटरसेक्शन आई. इसमें कौन कौन से? एफ एंड जी. एफ प्लस जी. और एच इंटरसेक्शन आई कितना है? एच एंड आई. एच एंड आई 9 हो गए. अब नाउ दिस ये कंबाइंड पोर्शन ये वाला. और ये किसका है? आई एंड टी वाला. तो कितना हो गया? टी इंटरसेक्शन आई. और इसमें कौन कौन से? डी एंड डी. कितना हो गया? डी प्लस जी. और टी इंटरसेक्शन आई कितना है? ये रहा. टी एंड आई कितने? 8. एंड नाउ जी इज कॉमन. ये जो जी है यहां पे
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, आप देखेंगे जी क्या है जो कि तीनों में कॉमन है। ये एच में भी आ रहा है, देखो ये आई में भी आ रहा है एंड ये टी में भी आ रहा है, तो तीनों में हो गया। तो क्या है एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई ओनली जी, और ये कितना है 3। अब हम हमारे पास ये जो कई एक ये इक्वेशन है इन सभी को सॉल्व करेंगे ऐसे वैल्यू पुट करके और डिफरेंट वैल्यूज अभी फाइंड करेंगे। देखिए अगर z इक्वल टू 3, जी की वैल्यू कितनी है 3, मैं अगर इसमें पुट कर दूं, देखिए मैं यहां से फाइंड कर रहा हूं सभी डिफरेंट, ये g इक्वल टू 3 तो मैं गिवन है। अगर मैं ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं, अगर मैं इसको नंबर्स दे दूं 2 3rd 4th 5th 6th, ठीक है ये 7th है। अगर मैं g की वैल्यू इसमें 6th में जब पुट करूं तो d की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी d, अगर मैं g की ये वाली वैल्यू ना इस 6th वाली इक्वेशन पुट करूं तो हमें मिलेगा d प्लस g इज इक्वल टू 8 एंड d प्लस g कितना है आपका 3 इज इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू कितना हो गया 5, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहां से फाइंड कर रहा हूं। अगर आपको कहीं कोई डाउट है ना तो ये कैलकुलेशन अपने आप करनी है। तो d इक्वल टू कितना हो गया 5, d की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसमें g की वैल्यू इस 5th में पुट करेंगे तो यहां पर 3 हो जाएगा, f प्लस 3 इक्वल टू 9, तो f की वैल्यू कितनी आएगी f इक्वल टू 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मुझे 4th पुट करना है, यहां पे g की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, b प्लस g इक्वल टू 11, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 11 माइनस 3 यानी कि 8, ठीक है। अब हमें ये सारी वैल्यू फाइंड करनी है यहां से। अब हमारे पास ये वैल्यू फाइंड है, मैं ये सारी वैल्यू यहां पे फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है a प्लस b प्लस g प्लस f इज इक्वल टू 25। a की वैल्यू हमें नहीं पता है, b फाइंड कर चुके हैं 8 हो गया, g 3, f 6 इज इक्वल टू 25, a प्लस 3 11 एंड 6 17 इज इक्वल टू 25 एंड a इक्वल टू कितना होगा 25 माइनस 17 यानी कि 8। a की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू सेकंड इक्वेशन पुट करते हैं, क्या है b प्लस c प्लस d प्लस g इज इक्वल टू 26। b कितना है 8 है, c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो d कितना है ये 5 हो गया, g कितना है 3 हो गया 26, 8 प्लस 5 प्लस 3 16 प्लस c इज इक्वल टू 26 एंड c की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो c इक्वल टू कितना हो गया 10, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, अभी एक और रह गया है उसको फाइंड कर लेते हैं। आप इस थर्ड वाली क्वेश्चन पुट करते हैं। थर्ड क्या है d प्लस e प्लस f प्लस g इज इक्वल टू 26। d की वैल्यू फाइंड कर चुके 5, e फाइंड करनी है, f 6 ये 6 है 6 प्लस g 3 इज इक्वल टू 26, 5 6 11 3 14 प्लस e इक्वल टू 26 एंड e इक्वल टू कितना हो गया 26 माइनस 14 12, ठीक है। तो e की वैल्यू कितनी निकाली हमने 12। तो सारी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब मैं फिर से एक और वेन डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है सेट H, ये हो गया I, ये हमने T लिया था, दिस इज T एंड दिस इज I। ये पोर्शन कितना था A की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, कितना हो गया 8। B की वैल्यू कितनी थी B इक्वल टू ऑल्सो 8, ये 8 आ गया, A हो गया B हो गया A हो गया B हो गया एंड C की वैल्यू कितनी है 10, C की वैल्यू फाइंड कर ली 10 एंड G कितना है G 3 हो गया एंड हियर F कितना था 6, ये D 5 और ये हो गया E कितना है 12। अब स्टूडेंट्स आप वेन डायग्राम को देखिए, केवल ही नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस और भी इसमें अराइज हो सकते हैं, उन सभी को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन था
number of people who read exactly one newspaper, तो स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं, देखिए ये वाला पर्सन ओनली जो 8 है ना, ये ए, ये क्या है ओनली एच, ये सी क्या था ओनली टी, और ई क्या था ओनली आई। तो क्या होगा, सभी को कंबाइन कर लीजिए, तो कितना हो गया एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई, और ये हो गया 8 प्लस 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 30। ठीक है सर, ये है नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। अगर हम यहां से आपसे पूछें कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर, जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो क्या होंगे, ये वाला पोर्शन 8 प्लस 6 एंड 5, ठीक है, और जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ओनली दिस पोर्शन यानी कि 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट कीजिए।